Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today we will study the linear and Bernoulli's equation. First of all, we will study linear differential equation, solve some examples on linear differential equation. After that, we will study Bernoulli's equation and solve some examples on Bernoulli's equation. So a differential equation of the form dy by dx plus py equal to q is known as the linear differential equation, where p and q are functions of x only and are constants. या ये constants हो सकते हैं या ये सिर्फ function of x होंगे but not of y. So in such case अगर हमें कहीं पे क्या होगा कि ये equation given होगी और हमें इसको prove करना है कि that we have to prove that dy by dx plus py is equal to q provided that the p and q are functions of x only. So in that case what we will do, we will simply multiply equation first with respect to e raised power p dx. So basically this e raised power p dx is known as the integrating factor. So after multiplying equation first with this element, with this factor, that is e raised power p dx, we have e raised power p dx into dy by dx plus py equal to q e raised power p dx. So the LHS part of equation second is basically the differentiation of this term, that is y into e raised power p dx. So जो ये equation second है उसमें जो ये LHS part है वो basically है क्या, वो basically differentiation है इस part का, means y into e raised power p dx का. So जिसको हमने u into v form में ये लिखा हुआ है. So ये हमने directly क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन की जगह पे हम डायरेक्टली ये सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो आई हैव रिटन डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई रेज पावर पी डी एक्स, देन दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू ई रेज पावर पी डी एक्स. सो अब क्या करना है हमने, आफ्टर दिस हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, हमारे पास क्या, सो यहाँ से हमारे पास डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, आएगा वाई इंटू पी डी एक्स. So y into e raised power p dx, this is equal to integration q into e raised power p dx plus c. So this is the required solution. So इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका required solution निकालेंगे. So या इस तरीके से अगर हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसका सोल्यूशन ये आएगा. सो जिसको मैं इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट करती हूँ. सो 3 क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा. So next is the note that e raised power b dx is called the integrating factor. So solution is, जो अब हम solution में हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y into integrating factor, this is equal to integration q into integrating factor then dx plus c. So अब हम next कुछ example solve करेंगे. So first example is solve x plus 1 dy by dx minus y, this is equal to e raised power x into x plus 1 का whole square. सो हमारे पास ये इक्वेशन है तो इसको मैं यहाँ से ऐसे भी लिख सकती हूँ, वी कैन राइट इट एज डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, सो डी वाई बाई डी एक्स, जो ये एक्स प्लस 1 है इसको मैं यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में लिख देती हूँ. सो ये आ जाएगा माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, देन दिस इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1. सो यहाँ से ये टर्म मेरे पास कितनी बन जाएगी, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ये हो जाएगा ई रेज पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि ये वाला टर्म और इसका एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ गई. अब हमने क्या करना है, इसको, इसमें हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका लेना है. सो आई विल टेक दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने लेना है. सो आई विल राइट इट एज ई रेजिंग पावर. सो दिस इज इक्वल टू, सो यहाँ से हम इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे वो यहाँ से भी सिंपली ले सकते हैं, दैट इज़ फ्रॉम दिस क्वांटिटी, ये वाली टर्म लेना हमें, दैट इज़ माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1. सो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम आ जाएगा हमारे पास माइनस टाइम्स, ये आ जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1. ठीक है. सो सबसे पहले देखिए जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना, ये फॉर्म किस फॉर्म की थी, ये बेसिकली हमारे पास आई थी फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स, देन इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स प्लस
पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। सो वहीं से पी हमारे पास ये बन गया, पी जो पार्ट है हमारे पास दैट इज -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, और क्यू जो हो गया वो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट हो गया दैट इज ई रेज पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1। सो अब हमने ई रेज पावर पी डी एक्स लेना है, बिकॉज यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास हियर पी किसके इक्वल है, पी है हमारे पास इस इक्वेशन से -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, और जो क्यू है हमारे पास दैट इज ई रेज पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1। सो ये हमारे पास आ गया। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम किस तरीके से लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू ई रेज पावर पी डी एक्स। सो अब पी जो है उसके साथ क्या करना, उसकी इंटीग्रेशन लेनी है। सो यही चीज़ हमने यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दी। सो यहाँ से मेरे पास ही इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो दिस इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस ये आ गया लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, ये आ गया। अब इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, पावर को मैं चेंज कर लेती हूँ, पावर इसके जो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एम रेज पावर एन हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ई इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 रेजिंग पावर -1। सो ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज एक्स प्लस 1 रेजिंग पावर -1, और आई कैन राइट इट एज 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो मेरे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब इसका सोल्यूशन निकालना है। सो आई विल राइट द सोल्यूशन इज अब सोल्यूशन के लिए देखिए हमें क्या करना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। सो डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो आई विल राइट हियर दिस इज इक्वल टू y हमारे पास आ गया y, मैं इधर एक बार लिख देती हूँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और q कितना है हमारे पास ई रेज पावर x देन x प्लस 1, ये हो गया ई रेज पावर x देन इट इज x प्लस 1। साथ में क्या है आपके पास इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीपल करना है दैट इज 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, साथ में आ जाएगा आपका होल dx देन प्लस c। सो ये टर्म आ गई हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आएगा ई रेज पावर x dx प्लस c। सो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई रेज पावर x की जो इंटीग्रेशन होती है दैट इज अगेन दिस बिकम्स ई रेज पावर x देन प्लस c। सो देयरफॉर आई कैन राइट हियर y डिवाइडेड बाई x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू ई रेज पावर x प्लस c विच इज द सोल्यूशन। सो ये हमें इस तरीके से हमने क्वेश्चन के क्या करने हैं, सोल्यूशन निकालने। बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो हमें किस फॉर्म में दी हुई है। उसके बाद उसमें से p देखिए क्या है, q क्या है, और सिंपल फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। So next example is find the general solution of the following differential equation दिया हुआ है dy by dx plus 4x divided by x square plus 1 into y this is equal to -1 by x square plus 1 का whole cube। So सबसे पहले हम लिखेंगे इसको comparing this equation, I will write here as comparing it with, यहाँ से आ जाएगा, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, it with dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। सो यहाँ से p किसके इक्वल आ जाएगा, p में डायरेक्टली लिख लेती हूँ, नेम इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो p किसके इक्वल आ जाएगा 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1। सिमिलरली q किसके इक्वल है -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल क्यूब। ओके अब हमने क्या करना है, सबसे पहले पी डी एक्स निकालना है। सो हम ऐसे लिख सकते हैं ई रेज पावर, ये आ जाएगा हमारे पास नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज पावर पी डी एक्स। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ई रेज पावर दिस इज इक्वल टू ई रेज पावर पी डी एक्स। पी किसके इक्वल है 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी एक्स। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे पहले पी डी एक्स खाली इंटीग्रेशन पी डी एक्स निकाले, बाद में उसके नीचे एक्सपोनेंशियल लगाए, वैसे भी आप कर सकते हो। सो ये यहाँ से अब हम जब इसका ये सॉल्व करते हैं तो उसको क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू ई रेज पावर, ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, यह आएगा 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी एक्स। सो वो किसके इक्वल आ जाएगा ई रेज पावर 2, इट बिकम्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1। सो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ। सो दिस इज इक्वल टू
यहाँ पे आ जाएगा ई रेज पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर, लॉग और ई कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। सो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, देयरफॉर आई विल राइट ई रेज पावर पी डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। सो ये हमारे पास आ गया ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमने क्या करना है इसके बाद, अब हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। सो सोल्यूशन में पुट करने के लिए हम लिखेंगे द सोल्यूशन इज द सोल्यूशन इज, अब कैसे आएगा, कैसे लिखते हैं हम सोल्यूशन को, सो सोल्यूशन हम लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज पावर p dx, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e रेजिंग पावर p dx देन dx प्लस c। सो इस फॉर्मूला में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो यहाँ से y आ जाएगा, साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा आया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है -1 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल क्यूब, साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो कितना आया था एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर dx देन प्लस c। सो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से ये टर्म ये क्यूब और एक स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एंड dx प्लस c। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बिकम, यहाँ पे इसको यहाँ से जो ये टर्म है ये हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x के आ जाएगा। सो डायरेक्टली आई विल राइट हियर माइनस टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। सो विच इज द सोल्यूशन, सो आई विल राइट डायरेक्टली y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। सो विच इज द आंसर। सो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी द बर्नौलीज इक्वेशन। सो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। सो अगर इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो उसको हम क्या कहेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q into y raised power n where p and q are functions of x alone is called the Bernoulli's equation। सो अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो मीन्स इसका सोल्यूशन निकालना होगा, तो उस केस में हमने क्या करना है, हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को y रेजिंग पावर n से। सो वी गेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया फर्स्ट इक्वेशन को 1 बाई y रेज पावर n इंटू दिस टर्म, देन p इंटू वाई डिवाइडेड बाई y रेज पावर n, दिस इज इक्वल टू q इंटू वाई रेज पावर n डिवाइडेड बाई y रेज पावर n। सो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास y रेज पावर माइनस n dy बाई dx देन प्लस p इंटू वाई रेज पावर 1 माइनस n, क्योंकि बेसिस आर सेम पावर्स और एडिड हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू q। सो नेम इट एज इक्वेशन सेकेंड। सो अब हमने क्या करना है, जो ये y रेज पावर 1 माइनस n है इसको पुट करना है u के इक्वल। सो हम जो भी p के साथ टर्म्स होगी जब क्वेश्चन में सॉल्व करोगे, जो भी उसके साथ टर्म होगी उसी को पुट करना है। सो यहाँ पे पुट किया u के इक्वल, तो यहाँ से जब इसकी डिफ्रेंसिएशन लेंगे वो हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस n इंटू वाई रेज पावर माइनस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। सो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस n डी यू बाई डी एक्स, दिस प्लस पी यू, दिस इज इक्वल टू q। सो यहाँ से इसको और फर्दर सॉल्व करूँगी तो ये टर्म हमारे पास मैंने क्रॉस मल्टीपल कर दिया, यहाँ से ये p के साथ भी क्रॉस मल्टीपल हो गया और q वाली टर्म के साथ भी क्रॉस मल्टीपल हो गया। जब हम इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे इक्वेशन सेकेंड में, सो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी, और यहाँ से 1 माइनस एन को क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन इंटू पी यू, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू, जो होगी हमारे पास क्या, विच इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ यू एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इस तरीके से आपने जो है बर्नौलीज इक्वेशन जब हमारे पास आएगी उसको ऐसे हमने सॉल्व करना है। सो मैं अभी आपको एग्जांपल शो करके बताती हूँ जिस पे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
So first example is solve x dy by dx plus y into log y is equal to x y into e raised power x. तो सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारे पास किस फॉर्म की इक्वेशन है. ये हमारे पास dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू रेज पावर वाई एन के फॉर्म में है. सो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें किससे डिवाइड करना है. ये हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन होती है dy by dx then plus पी वाई दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई रेज पावर एन. सो हमें इसी वाई रेज पावर एन से इसको डिवाइड करना होता है. वाई रेज पावर एन की जगह पे यहाँ पे हमारे पास है दिस एक्स वाई. सो हम इससे डिवाइड करेंगे. सो आई विल राइट डिवाइडिंग बाय एक्स वाई वी गेट dividing by xy we get, so name it as equation number first. we get यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको जब डिवाइड करेंगे ये हो गया ये आ गया हमारे पास x डिवाइडेड बाई एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स देन प्लस y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इंटू लॉग ऑफ y then it is xy divided by xy into e raised power x. so ये आ जाएगा आपके पास 1 by y into dy by dx. then next term will be 1 by x into log of y and last term will be e raised power x. अब हमने क्या करना है कि जो टर्म यहाँ पे होगा जो मतलब इसके साथ उसी को हमने क्या करना है, पुट करना होता है किसके इक्वल, किसी भी टर्म के इक्वल. जैसे हमने वहाँ पे पुट किया था दैट इक्वल टू यू के इक्वल, तो सेम यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे. सो आई विल राइट हियर पुट log of so I will put log of y is equal to z. so इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, so that 1 by z so that 1 by y into dy by dx this is equal to dz by dx. so ये हमारे पास आ गया. अब इसको हमने कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में. so इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट से ये आ जाएगा जहाँ पे ये टर्म है वहाँ पे हमने क्या डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है, इसकी वैल्यू. सो ये मेरे पास बन जाएगी डी जेड बाई डी एक्स प्लस जेड बाई एक्स एंड दिस इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स. सो इसको आप रख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, आप ऐसे रख लीजिए, इक्वेशन सेकेंड में यूज़ कर ले. सो इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं. सो यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, सो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे डी जेड बाई दिस टर्म हो जाएगी, लॉग वाई की जगह पे जेड होगा, जेड बाई एक्स एंड दिस इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स. सो नाउ हमने क्या करना है, ये किस फॉर्म में आ गई, ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में आ गई. सो अब इसके लिए हमने क्या करना है, सो कंपेयरिंग इट विथ आई कैन राइट इट एज, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में है ये, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में, वेयर पी किसके इक्वल है, पी हमारे पास इसमें 1 बाई एक्स है और क्यू किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स. सो मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज पावर पी डी एक्स. सो ये होता है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो यहाँ से आ जाएगा ई इंटू पी की जगह पे 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स. सो वो बन जाएगा ई इंटू लॉग ऑफ एक्स. सो यहाँ से मेरे पास वैल्यू जो आएगी इट इज़ एक्स. सो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, एक्स आ गया. सो देयरफॉर मुझे सोल्यूशन निकालना है. सो द सोल्यूशन इज, सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज एक्स. जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था दैट इज एक्स. देन दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम z के टर्म में ले रहे थे तो मैं z के टर्म में ही ले लेती हूँ. So I will write it as z into integrating factor that is x. This is equal to integration of q. q कितना है हमारे पास, q की वैल्यू है e raise power x, साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x इंटू डी एक्स प्लस सी. सो अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे वही हमारा आंसर होगा. सो दिस इम्प्लाइज आई विल राइट z x दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा u इंटू वी का फॉर्मूला. इसको इसको इंटीग्रेट बाई पार्ट से कर सकते हैं, तो यूज़ इंटीग्रेट बाई पार्ट्स. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू
x e raised power x minus e raised power x plus c. So from here I will write it as, अब जो z है z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, that was log y. I will write log y into x. This is equal to x e raised power x minus e raised power x plus c, which is the answer. सो इस तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है जो बर्नौलीज के ऊपर क्वेश्चन होंगे. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सॉल्व tan y dy by dx प्लस tan x इज इक्वल टू cos y cos स्क्वायर x. सो सेम यहाँ पे वही चीज़ करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं सीधा कि गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, tan ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सो प्लस tan x. This is equal to cos y into cos square of x. So यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो cos y है इसको इसके डिनोमिनेटर पे ले लेते हैं. यहाँ से ये बन जाएगा मेरे पास so I can write here tan y into divided by cos y into dy by dx प्लस ये आ जाएगा tan x डिवाइडेड बाई cos y. दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर x. सो यहाँ से इसको फर्दर लिख सकते हैं. 1 बाई cos होता है secant ऑफ y एंड इंटू tan y, देन dy बाई dx, देन अगेन 1 बाई cos हो गया secant y, देन इट इज़ tan x इक्वल टू cos स्क्वायर x. सो नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे. सो आई विल राइट एज पुट z is equal to secant y, so that क्या आ जाएगा, dz by dx किसके इक्वल आ जाएगा, secant y into tan y into dy by dx. सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखते हैं, इसको सेकंड रखते हैं. सो यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड. सो use 3 in second, we get, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा. सो इस पूरी इक्वेशन की जगह पे हम लिखेंगे dz डिवाइडेड बाई dx, देन प्लस आएगा secant की जगह पे हो गया z, देन tan x, और लास्ट में हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ x. अब अगेन ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म बन जाएगी. तो हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है. सिमिलरली यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ, हियर p इज इक्वल टू, directly I will write p is equal to tan x and q is equal to cos square of x. So यहाँ से आ जाएगा e raised power p dx किसके इक्वल आएगा, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. सो ये हो जाएगा e raised power p dx, p हो गया tan of x into dx. सो वो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बिकम e raised power log of secant x. सो e और log कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू आ गई secant of x. So therefore integrating factor is equal to secant x. Next, अब हमने इसका solution निकालना है. So I will write the solution and is a solution of the equation and is क्या आएगा हमारा पास सोल्यूशन, दैट टर्म दैट इज z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया secant ऑफ x. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर q कितना था, cos स्क्वायर x. सो आई विल राइट cos स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज secant x, देन dx प्लस c. सो अब इसकी सिंपल इंटीग्रेशन करनी है, वो आंसर होगा. हमारे पास जो z था दैट वाज, जो हमारे पास z था वो हमने किसके इक्वल लिया था, वो हमने लिया था secant y के इक्वल. ठीक है. सो यहाँ पे वो भी अप्लाई कर देंगे. तो यहाँ से हो जाएगा secant y, सो यूजिंग वैल्यू ऑफ z, सो secant y इंटू secant x, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल cos स्क्वायर ऑफ x, देन इंटू secant x dx प्लस c. सो अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा,
सो फर्दर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे हो सकता है कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, सीकेंट एक्स को लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। सो कॉस एक्स और एक इसका पावर चली जाएगी, ये हमारे पास आएगा कॉस ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी। सो जो किसके इक्वल आएगा, साइन ऑफ एक्स, ये बन जाएगा हमारे पास साइन ऑफ एक्स प्लस सी। सो यहाँ से हमारे पास टर्म आ गई ये टर्म। सो डायरेक्टली आई विल राइट हियर सीकेंट ऑफ वाई इंटू सीकेंट ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। और आई कैन से सीकेंट ऑफ वाई, जो सीकेंट एक्स होता है दैट इज 1/cos एक्स, सो दिस इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। और आई विल राइट सीकेंट ऑफ वाई, दिस इज इक्वल टू साइन x plus c into cos of x. So which is the solution? So thank you.